A very good morning to all of you. Welcome to the another sub lecture of structure of atom. Dear students, today we will start up with the discovery of neutrons. As you all know that until 1920, an atom was supposed to consist of only two fundamental particles. What were those particles? These were electrons and protons. Since, as you know, that the electrons have negligible mass, the entire mass of an atom was regarded as the mass of protons which was present in the nucleus of an atom. अब जो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जो भी ये न्यूट्रॉन्स है या न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है, दीज वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन द ईयर 1913, जब उसने बम्बार्ड किया एक पतला थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम मेटल को विद अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। और ये जो ईच हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल था दैट वाज फाउंड टू हैव एन इक्वल मास ऑफ 1.675 इंटू 10 रेज फॉर 27 kg, जो कि तकरीबन है सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। लेकिन उस टाइम पर इट डज़ नॉट हैव एनी मतलब इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज, दैट इज़ कि इट वॉज न्यूट्रल इन नेचर, इसीलिए it is known as neutron and it is denoted by the symbol small n. Thus हम ये कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन है इसको हम क्या डिफाइन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे व्हाट इज अ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली अ fundamental particle which is present in the nucleus of an atom which carries a mass of 1.675 into 10 raised power minus 27 kgs, regarded as one unit mass and no charge. Atomic number. What is atomic number? एटॉमिक नंबर जो है हम कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं ऑफ द एलिमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से, कैपिटल जी से, जेड से। और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ फर्दर ऑन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपका एटॉमिक नंबर है, लेकिन अगर आप एटॉमिक मास की बात करेंगे, जो मास ऑफ एन एलिमेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो कि प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि हम बोल सकते हैं जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम, कि एटम है क्या। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया, जितना भी मैंने फर्दर अपने लेक्चर्स में बताया, तो हमने ये कंक्लूड किया जो एटम है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ऑफ कोर्स इट हैज़ नो चार्ज। और जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में होते हैं। जो मास नंबर है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus. And last but not the least, that is about atomic mass of an element, which is numerically same as the mass number. However, they are actually different होते हैं वो actually। ठीक है, अब अगर आपको मैं बताऊंगी कि हम किस तरह से एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पे। जो एटम होता है एलिमेंट का उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इंडिकेटेड ऑन इट्स लोअर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट्स सिंबल, जिसको हम जैसे कि एक्स बोलते हैं। और जो मास नंबर है दैट इज वो कहाँ पे होता है, ऑन द अपर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। अब क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम में होते हैं या आउटर इनमें शेल्स में ऑर्बिट्स में होते हैं। अभी तक जैसा कि आपने स्टडी किया जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफर करते हैं इन देयर एटॉमिक नंबर एज वेल एज देयर मास नंबर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव ऑल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वेरियस एनर्जी शेल्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला एनर्जी लेवल्स को हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, जो कि मैंने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आपको बताई किस तरह से शेल्स में KLMN है। अब जो है जो अकॉर्डिंग अब उसकी बात क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द एनर्जी शेल्स उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो कि बेस्ड है सर्टेन गाइडलाइंस पे या रूल्स पे जो कि बोहर और बरी ने दिया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बोहर बरी स्कीम। और अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ऑफ एन एटम दैट इज गिवन बाय 2n²। यहाँ पर n जो है दैट इज द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है
सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो आउटर मोस्ट एनर्जी है या आउटर मोस्ट एनर्जी शेल है एक एटम का, दैट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ अगर उसमें कैपेसिटी है भी टू टेक अप मोर इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। और थर्ड वन इज कि ये नेसेसरी ज़रूरी नहीं है फॉर गिवन शेल टू कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर अनदर शेल स्टार्ट्स फॉर्मिंग। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो नया शेल बनता है as soon as the outermost shell acquires 8 electrons। ठीक है, तो ये है हमारा, ये जो अभी तक मैं आपको बता रही थी ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट शेल्स में, जैसे कि KLMN। उसी तरह से बाकी का जो इन कंटिन्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। थैंक यू।